तकरीबन 1.5 साल तक अंतरिक्ष में भटक रहा स्पेसएक्स का एक फैल्कन 9 रॉकेट अब कल चंद्रमा से टकराने वाला है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस टक्कर से चंद्रमा की सतह पर बड़ा धमाका होगा और धूल मिट्टी का एक विशाल गुबार उठेगा, जिसे अच्छे टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से कुछ मिनटों तक देखा जा सकेगा। इस घटना ने भविष्य में चंद्रमा पर बनने वाले बेस और वहां बढ़ रहे स्पेस जंक को लेकर नई चिंताएं पैदा करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। ये है स्पेस एक्स फाइल्स। ये रॉकेट फैल्कन 9 का अपर स्टेज है, जिसने पहले 2 लूनर लैंडर्स को चंद्रमा की ओर भेजा था। लैंडर्स तो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतर गए, लेकिन रॉकेट के पास इतना ईंधन नहीं बचा कि वो वापस धरती पर लौट सके या फिर किसी स्थिर कक्षा में जा सके। इसीलिए वो पिछले 1.5 साल से अंतरिक्ष में भटक रहा था। तकरीबन 4 मीट्रिक टन वजनी ये रॉकेट लगभग 5400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा से टकराने वाला है। चंद्रमा पर वातावरण नहीं होने की वजह से इसकी गति कम नहीं होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि टक्कर से लगभग 3 मीट्रिक टन TNT के बराबर विस्फोट होगा। इससे तकरीबन 27 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा बन सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार ये टक्कर कल सुबह 6:34 UTC यानी दोपहर 12:04 पर चंद्रमा के नियर साइड के पश्चिमी किनारे पर स्थित आइंस्टाइन क्रेटर के पास होगी। इस घटना को सबसे अच्छी तरह अमेरिका महाद्वीप से देखा जा सकेगा। हालांकि इसे नंगी आंखों से देखना संभव नहीं होगा, लेकिन अच्छी टेलीस्कोप से उठने वाला मलबे का गुबार कुछ मिनट्स तक दिखाई जरूर देगा। क्रैश के दौरान मलबा चांद के नियर आइंस्टाइन क्रेटर के पास स्ट्राइक करेगा, वो भी 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 7 गुना ज्यादा की रफ्तार। इससे काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, तकरीबन 2.8 से 3 टन ऑफ TNT। इसकी वजह से हीट और शॉक वेव्स भी पैदा होंगी। इसके अलावा चांद पर एक और गड्ढा बन जाएगा। ये गड्ढा 20 से 30 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा हो सकता है। चांद पर ना तो हवा है और ना ही वातावरण, इसलिए रॉकेट की टक्कर से चंद्रमा की मिट्टी का एक बड़ा गुबार उठेगा। साइंटिस्ट के अनुसार ये धूल लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है, जबकि कुछ जगहों पर धूल की तेज धाराएं 60 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। लेकिन क्या इससे धरती को खतरा है? तो जवाब है कि धरती को खतरा नहीं है। ये इम्पैक्ट 3,84,000 किलोमीटर दूर होने वाला है, लेकिन मिट्टी का गुबार धरती के कुछ हिस्सों से जरूर दिख सकेगा। ये पहली बार नहीं है जब कोई रॉकेट चंद्रमा से टकराएगा। मार्च 2022 में चीन का लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट भी गलती से चंद्रमा से टकरा गया था। इससे तकरीबन 29 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया था। साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले वर्षों में अमेरिका, चाइना और दूसरे देश चंद्रमा पर कई मानव रहित मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम भी अगले कुछ वर्षों में चंद्रमा पर शुरुआती ढांचे बनाने की दिशा में काम करने वाला है, जबकि चीन भी भविष्य में चंद्रमा पर अपने बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ऐसे में चंद्रमा के आसपास स्पेस जंक बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रोजेक्ट प्लूटो के निर्माता बिल ग्रे सबसे पहले उन वैज्ञानिकों में शामिल थे जिन्होंने इस फैल्कन 9 रॉकेट की चंद्रमा से टकराने की दिशा और समय का अनुमान लगाया। उन्होंने इस विषय पर हाल ही में जारी एक रिसर्च में भी योगदान दिया है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह घटना भविष्य के लूनर मिशंस के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। इस टक्कर से मिलने वाले डेटा की मदद से ये समझा जा सकेगा कि चांद पर होने वाली ऐसी टक्करों का असर वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स, मून बेसिस, स्पेसक्राफ्ट्स और लूनर ऑर्बिट में काम कर रहे यानों पर कितना पड़ सकता है। लॉस एलमस नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ता बेंजामिन फर्नांडो के मुताबिक जैसे जैसे चांद पर इंसानों की मौजूदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वैसे वैसे ऐसी घटनाओं के खतरे को समझना जरूरी होगा। उनका कहना है कि ये अध्ययन बताएगा कि टक्कर से उड़ने वाला मलबा, तेज रोशनी और धूल के बादल भविष्य के मून बेसिस और अंतरिक्ष यानों के लिए कितने बड़े खतरे बन सकते हैं। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि चंद्रमा पर लंबे समय तक इंसानों के रहने लायक रिसर्च सेंटर बनाने में अभी कम से कम 1 दशक लगेगा। इसलिए अभी पर्याप्त समय है कि स्पेस डेब्री, मेटेओराइट इम्पैक्ट और दूसरी संभावित चुनौतियों का अध्ययन करके भविष्य के मून मिशंस को ज्यादा सेफ बनाया जा सके। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।